आप देखते जाएंगे, स्ट्रेट लाइंस का 10th लेक्चर है। अब कुछ चीजें शॉर्टकट्स आज पढ़ेंगे, शॉर्टकट्स। आर्यन, आर्यन, यस सर। आर्यन, इसका सरकम सेंटर निकाल के बताना है आपने। ओ ए बी ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर निकालना है। दैट इज इसके कोऑर्डिनेट है 0 0, इसके हैं 3 4 और इसके हैं 4 3। क्वेश्चन समझ आ गया? सरकम यस सेंटर सर। होता क्या है? सरकम सर सेंटर होता क्या है? सर जैसे इसके एक्सटीरियर में एक सर्कल बना देंगे तो उसका जो रेडियस होता है, सेंटर पॉइंट होता है, उसको सर्कम सेंटर कहते हैं। इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ, वो किस किस का इंटरसेक्शन होता है? किसका इंटरसेक्शन होता है? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। तो ये होते हैं आपका सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट। ये आपको सरकम सेंटर, मैंने इसे जैसे अगर मैं बोलता हूँ एच से डिनोट किया सरकम सेंटर को, ये डी मान लिया, ये ई मान लिया, ये एफ मान लिया। ठीक है, अब प्रोसीजर बताओ, एच डी की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? डी एच की इक्वेशन, एच डी की इक्वेशन बोलो। डी के पॉइंट बोलो जल्दी। सर डी के पॉइंट हो गए 7/2 कॉमा 7/2। ठीक है, एच डी की का स्लोप बोलो, इसका स्लोप बोलो, ए बी का पहले स्लोप बोलो। सर ए बी का स्लोप है -1। 3 - 4 4 - 3 दैट इज -1। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? m इंटू -1 इज इक्वल्स टू -1, m इज इक्वल्स टू 1। तो +1। एच डी की इक्वेशन जो आएगी, एच डी की इक्वेशन आएगी y - 7/2 और x - 7/2 इज इक्वल्स टू 1, यानी y इक्वल्स टू x आएगी इक्वेशन एच डी की। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब e के कोऑर्डिनेट बोलो, e के। सर हमें ये कैसे पता कि इसमें इंटरसेप्ट 0 है? mx + c होता है ना। तो बच्चे मैंने ये लिखा ना, y - 7/2 इज इक्वल्स टू x - 7/2। ये और ओके ये सर, कट आ गया, गया। y इक्वल टू x नहीं है। ओके ई सर। के कोऑर्डिनेट बोलो, ई के, ई के कोऑर्डिनेट। सर 2, 3/2। 2 कॉमा, सिंस इट इज द 3/2। मिड पॉइंट, 2 3/2। अब इसका स्लोप बोलो, ओ बी का। ओ बी का 4/3। 3/4। यस सर। एच ई का स्लोप कितना आएगा? 3/4 इंटू -1, m इज इक्वल्स टू -1, m इज इक्वल्स टू -4/3। कोई -4/3। डाउट तो नहीं बच्चे? नो सर। सही है। यस सर। अब एच ई में, अब मेरे को इक्वेशन जो आएगी वो आएगी y माइनस कितना, 3/2 ओवर x - 2 इज इक्वल्स टू -4/3। ये हो गया 3y - 9/2 इज इक्वल्स टू -4x + 8। ठीक है, यस सर। अब इस ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं और ये दूसरी इक्वेशन, फर्स्ट और इन दोनों सेकंड को को सॉल्व सॉल्व कर लेते हैं। करेंगे यस सर। तो क्या आएगा? y इक्वल टू x इसमें डाल दो, y की वैल्यू x डाल दो, 3x + 4x इज इक्वल्स टू 9/2 + 8। कितना हुआ? 2 8 16 + 9 17। ठीक है, 17/14। 17/14 आ रहा है। यस x सर। की वैल्यू 17/14। कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई? y की वैल्यू भी क्या आएगी? 17/14। 17/14। कोई यस गलती सर। तो नहीं हुई? नो सर। कोई गलती तो नहीं हुई? सर सबने वो 9/2 है। दक्ष कोई कैलकुलेशन? क्या? वो 9/2 है। हाँ, जो 3x 9/2। + 4x। हाँ, सर तो एक मिनट, 2 8 25/14 होगा। 16 + 9 25/14। तो कोऑर्डिनेट जो आएगा वो आएगा 25/14 और 25/14। सही है, यस सर। बात समझ आ गई? यस सर। अब ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी है कि नहीं है? ठीक है, सर अब है। इसी के लिए हम शॉर्टकट बनाते हैं, शॉर्टकट बनाते हैं इसके लिए। देखो, जब भी आपको 3 कोऑर्डिनेट गिवन हो, ओ ए बी, इसके 0 0 है, एक को ऑरिजिन मान रहे हैं, इसको मान लेते हैं हम 3,4 और इसको मान लेते हैं 4,3। यही था क्वेश्चन। आप आंसर निकालते हैं। पहले लिखो आप 2x1 2x2। दोबारा लिखोगे आप, फॉर्मूला नोट कर लेना ये ढंग से। ठीक है, ये नॉर्मली बुक्स में मिलता नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। 2y1 2y2। ठीक है, 2x1 2x2 2y1 2y2 नेगेटिव ऑफ x1² प्लस y1² और माइनस ऑफ x2² प्लस
y2 स्क्वायर और फिर 2x1 2x2 ऐसे लिख दो। यानी ट्राइंगल है, आपको कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसके एक कोऑर्डिनेट 0 0, एक के x1 y1 और दूसरे के x2 y2, उसके लिए फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, तो ये आपका, अब देखते हैं कि कैसे आए। बस जल्दी से लिख दो। 6 2 4 8 2y1 2y2 8 6 माइनस ऑफ 25 x1 स्क्वायर माइनस 25 6 8। ये लिखने के बाद डेल्टा निकाल लो, डेल्टा 1 निकाल लो और डेल्टा 2 निकाल लो। डेल्टा किसको डिनोट करते हैं वो चीज देख लेते हैं। एरिया ऑफ डेल्टा ट्रायंगल। इज दिस, डेल्टा 1 इज दिस और डेल्टा 2 इज दिस। ये डेल्टा 1 और ये डेल्टा 2। अब डेल्टा की वैल्यू बताओ कितनी आई। 6 6 36 माइनस 8 8 64 कितना हुआ बच्चे? -28। माइनस 28। 28 चलो, और डेल्टा 1 कितना आया बोलो? सर -50 माइनस 200 प्लस 150 माइनस 50। और डेल्टा 2 कितना आया? सर -50। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस सर, यस सर। ये क्लियर है सर कि ये नहीं क्या किया आपने, समझ नहीं आया मुझे। बच्चे? मैंने ये बोला, ये ऐसे लिख दो कोऑर्डिनेट। एक और क्वेश्चन करेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगी चीजें। ऐसे कोऑर्डिनेट लिख दो, ये डेल्टा 1 ये डेल्टा 2। ये निकालते हैं। डेल्टा 1 मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस। ठीक है, तो आंसर जो होता है डेल्टा 1 बाय डेल्टा और डेल्टा 2 बाय डेल्टा। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर, मतलब 50 बाय 28 और 50 बाय 28। तो आंसर है 25 बाय 14 और 25 बाय 14। कोई डाउट है? नो सर। उससे सिंपल है कि नहीं? उससे सिंपल है कि नहीं? यस सर। हाँ बोलो। सर ये सिर्फ हाँ, 0 किसको 0 डाउट वाले था? कोऑर्डिनेट के लिए सेटिस्फाई करता है। अभी उस दूसरे के लिए भी करेंगे, दूसरे के लिए भी करेंगे। अभी जल्दी नहीं, एक और क्वेश्चन करेंगे उसके बाद दूसरे के लिए करेंगे। ठीक है? हाँ मुकुल, कोई डाउट है? नहीं सर, क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भ Yes, 0 sir. 0 4 2 2 5, जल्दी से बोलो। 2x1 2x2 जल्दी से बोलो। गर्भ बोलो। सर 8 8 नीचे। 4 ठीक है, और फिर क्या आएगा? Yes, sir. 2y1 2y2 2 to the 4 2 5 the 10। अब 4 4 और स्क्वायर प्लस 10 2 स्क्वायर कितना होता है? 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 20 सर। और यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस यस सर। 29 और फिर क्या आएगा? 8 और 4। बात Yes, समझ sir. आ गई? डेल्टा की 8 और वैल्यू 4 बोलो जल्दी से। यस सर। 8 10 80 माइनस 16 कितना सर हो गया? 80 80 माइनस माइनस 16 16 64। डेल्टा 1 की 64 वैल्यू बोलो। डेल्टा 1 की वैल्यू बोलो जल्दी से कैलकुलेट करके। सर माइनस हाँ बोलो, बोलो कितना आया? सर 200 माइनस 16 116 184 आ गया। डेल्टा 2 कितना आया यस जल्दी सर। बोलो। डेल्टा 2 कितना आया जल्दी सर बोलो। माइनस 80 प्लस बोलो 223 2 222 223 232 होगा ना? ठीक है, यस सर। हाँ कितना आंसर आया बताओ जल्दी। सर 152 152। सरकमसेंटर क्या आया जल्दी बताओ। 84 सर बाय डेल्टा 64 अपॉन डेल्टा 1 152 बाय 64। बात समझ आ गई? सरकमसेंटर के कोऑर्डिनेट। यस। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई है बात? चलो यस सर। अब देखते हैं हम, अब देखते हैं कोई क्वेश्चन निकालते हैं। मेरे को बोलेगा कशिश। यस सर। कशिश कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। हाँ दक्ष बोलो। सर वो गलती से हो गया था। दक्ष, अच्छा कशिश बोलो। 1 3 2 4 3 -1, इसके सरकमसेंटर के कोऑर्डिनेट निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? जी सर। अब जल्दी से बोलो। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम इस तरीके से चेंज कर देते हैं।
ए बी सी। एक कोऑर्डिनेट किसी को भी मान लो 1 3 2 4 और 3 -1 को ऑरिजिन। एक कोऑर्डिनेट को क्या मान लो? ऑरिजिन। इसमें यानी सब में से 1 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। ए को मान लिया ऑरिजिन, 1 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। ए क्या हो जाएगा? बी क्या होगा जल्दी बोलो? कशिश, चलो मल्लिका, सर 1,1 हाँ बोलो। सर सर बी हो ऐसे जाएगा 1 तो कॉमा, हाँ हेलो बोलो जल्दी मुकुल। सर, अगर हाँ मैंने बोलो बी को मुकुल। कोऑर्डिनेट मान लिया तो ऐसे तो तीनों केसेस में डिफरेंट आंसर आएंगे। तुम्हारे आंसर चेक करना बच्चे, डिफरेंट आए तो मेरे को बता देना, ठीक है? अच्छा ओके सर। अच्छा 0 0 1 1 और तीसरा क्या आएगा मल्लिका बोलो? सर 2, अच्छा -4 चलो 2 -4, ये बात समझ आ गई? जी ठीक है, सर। अब जल्दी से इसके सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट जल्दी बोलो। ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2, 2x1 2x2 2 2 to the 2 4 2y1 2 2 -8 और -2 -20 और यहाँ पे 2 4। अब डेल्टा की वैल्यू आ गई -16 -8, कितना हो गया? -24। डेल्टा जी 1 की सर। वैल्यू कितनी आई जल्दी बताओ? डेल्टा 1 की वैल्यू -40 प्लस प्लस 16, नहीं -16, ठीक है? तो ये आ गया -56 और डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आ गई? -8 प्लस 40, ये हो गया 32। तो सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए डेल्टा 1 बाय डेल्टा -56 बाय 24 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आया? 32 बाय -24, ठीक है? 32 बाय -24, ये यानी 24 6 और 4, ये कितना आ गया हमारा? 4 1 4 4 14 14 6 और दूसरा कितना हो गया? 4 8 -6, अभी और डिवाइड हो रहा है 7 4 2 -3 7 था 2 3 था और 4 -3। ये यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। अब क्या सब ट्रैक किया था? 1 और 3 1, ऐड कर दो 7/3 प्लस 1 और -4/3 प्लस 3। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर। बात समझ आ गई? जी सर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? जो कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट किया था वही लास्ट में ऐड कर दिया। आर्यन बात क्लियर है? सर हमें कैसे पता कि ये सही ही तरीका है? ये सही तरीका है। आप सर्कम सेंटर का सब्जेक्टिव तरीके से आंसर निकाल लो और इसका भी आंसर चेक करो। दोनों से अगर आंसर सेम आता तो सही तरीका है, नहीं तो गलत है। सर तो हमने इसमें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला किया है बेसिकली। हाँ, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन वाला कंसेप्ट लगाया। ओके सर। ठीक है, चलो विधि यस सर। विधि विधि ये चीज समझ आ गई? सर्कम सेंटर वाला कोऑर्डिनेट समझ आ गया यस सर। अच्छे से? अच्छा अब यस सर, जो आगे। पूछ रहा हूँ वो बताना। अच्छा अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, वो है आपका ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड। ऑर्थो सेंटर, ठीक है? व्हाट इज ऑर्थो सेंटर जल्दी बताओ? ऑल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट। ऑल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट। तो ए बी सी अगर हम ड्रॉ करते थे ऐसे ड्रॉ करते थे, याद है? ठीक है, ओ से डिनोट करते हैं ऑर्थो सेंटर को, ओ से डिनोट करते हैं ऑर्थो सेंटर को। एक सब्जेक्टिव वाला प्रोसीजर देख लेते हैं पहले। ए के कोऑर्डिनेट 0 0, बी के 3 4 और इसके 4,3। सर्कम सेंटर निकालना है, कोई डाउट? नो सर। चलो अब मेरे को जल्दी से बताओगे बच्चे, एओ की इक्वेशन के पहले बीसी का स्लोप क्या है? बीसी का स्लोप -1। -1। एओ का स्लोप कितना होगा जल्दी बताओ? +1 हो जाएगा। यस सर। तो ये अब इसकी इक्वेशन क्या हो गई? y - 0 ओवर x - 0 इज इक्वल टू +1। y इक्वल टू x आ गई। किसकी इक्वेशन आ गई है? एओ की। डाउट है? नो सर। ठीक है, एसी का स्लोप बोलो जल्दी से। 3/4। 3/4। अब बीओ का स्लोप बोलो। 4/3। -4/3। सही है, ये किसकी इक्वेशन आ गई? बीओ की इक्वेशन आ गई। कोई डाउट? नो सर। -4x + 12, तो ये आ गया 3y + 4x इज इक्वल टू 24। बच्चे डाउट तो नहीं है ना?
नहीं है सर। पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ओ ओ आएगा। चलो ओ निकालने के लिए y की वैल्यू x डाल दो। 7x इक्वल्स टू 24, x इक्वल्स टू 24/7 और y भी कितना आया? 24/7। कोई डाउट है बच्चे बताओ? नो सर। डाउट तो नहीं है? अब नहीं। ये तरीका थोड़ा सा लेंदी है, वैसे ऐसे भी कर सकते हो। हम थोड़ा सा दूसरा ऑर्थो सेंटर की अप्रोच के लिए ऑब्जेक्टिव वे बना रहे हैं, वो देखो कैसे करना है हमने क्वेश्चन, वो देखो बच्चे। यहाँ तक बात समझ आ गई ना? यस सर। अच्छा, अब अगर दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 0 x1 y1 और x2 y2, इसके अंदर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव तरीका भी कॉम्प्लेक्स ही है इसका। हम निकालते क्या है? q की वैल्यू होती है x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x1 y2 माइनस x2 y1। ठीक है, ये निकालते हैं। और o के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं q इंटू y2 माइनस y1 और दूसरा होता है माइनस q इंटू x2 माइनस x1। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, q की वैल्यू ये रही। और अब एक बार एक क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करके देखते हैं। 0 0 3 4 और 4 3। आप जिसको भी मानना है x1 y1, जिसको भी मानना है x2 y2, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब जल्दी से q की वैल्यू बताओ। q की वैल्यू x1 x2 3 4 द 12 प्लस y1 y2 12 x1 y2 सर ये कितना आ गया? x1 आपने ऊपर ये बीच में नेगेटिव है। माइनस ही है। हाँ बोलो। हाँ बच्चे 9 माइनस ही है। ठीक है, 3 इंटू 3 9 और माइनस 4 4 द 16। ये बात समझ आ गई बच्चे? -24/7 आ गया। ये डाउट तो नहीं है? नो सर। अब q इंटू y2 माइनस y1 -24/7 इंटू y2 माइनस y1 कितना आया? -1। ठीक है, -24/7 का प्लस हो गया इंटू x2 माइनस x1 4 माइनस 3। कोई डाउट है? नो सर। 24/7 कॉमा 24/7। कोई डाउट बच्चे बताओ? नहीं है सर। डाउट है? समझ आ गई ये नो बात? सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये आपने कोऑर्डिनेट्स लिखे क्या है ऑर्थो सेंटर के? q इंटू y2 माइनस y1 माइनस q इंटू x2 माइनस x1। कॉमा दूसरा कोऑर्डिनेट होगा, ये x होगा, ये y होगा। ठीक है, ओके सर। इसमें बच्चे शॉर्टकट्स हैं, मेरे को भी याद रखने, आपने भी याद रखने। इसमें कुछ वो नहीं है ना कि इसका कोई लॉजिक नहीं समझा सकता मैं से। ठीक है, चलो आर्यन तुम बोलो। आर्यन यस सर। जल्दी से बोलो। 0 0 1 2 2 7। जल्दी बोलो ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे? सर पहले 2 क्या था? q प्लस इक्वल्स 2 टू x1 x2, एक मिनट, प्लस y1 y2 अपॉन x1 y2 माइनस x2 y1। मैं सिंप्लिसिटी के लिए x1 y1 यहाँ पे x2 y2 यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, जल्दी बोलो अब जल्दी। x1 x2। सर 2 प्लस 14 अपॉन हाँ 7 माइनस 4 ठीक है, तो कितना आ गया? 16/3। 16/3। हाँ यस सर 16/3 इंटू y2 माइनस y1 कितना आया? सर 5। ठीक है, और माइनस यस सर 16/3 इंटू कितना आया? 0। 80/3 माइनस सर 16/3। कोई 0 डाउट? होगा। कैसे? सर x2 माइनस x1 तो अच्छा ओके सर, वो x2 माइनस y1 कर ठीक दो। है, बात समझ आ गई? यस सर। बात समझ आ गई? यस सर। चलो अच्छा, अब जल्दी से एक बोलेगा कौन? रितिका। चलो प्रियांशी। चलो लावण्या। लावण्या। चलो नंदनी।
बिंदिया, सर मैं बोलूं? हाँ बोलो जल्दी। सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा, जल्दी बताओ। 1,2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा चल 0,0, बी कितना आ गया? 2,2 हाँ जल्दी बोल, और बी के 3,4, 2,2 सॉरी 3,3, 3,4, हाँ 3 3,3 3, ये। यस सर। बच्चे वैसे है ना, मैंने शायद क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है इसमें, मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, ये ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। ठीक है अच्छा। तो मैं 1,1 कर देता हूँ, इसको 1,1 कर देते हैं। ओके सर। ठीक है तो क्या Yes, sir. आएगा जल्दी बताओ। 3,3 आ जाएगा और 3,4 आ जाएगा। फिर x1 y1 3, नहीं 4। 2,3 आ जाएगा और 3,4 आ जाएगा। यस सर, मैं इसका ही बोल रहा था। चलो 2,3 3, जो भी आ गया आप निकाल लेते हैं, जल्दी बताओ क्यू की वैल्यू। 8 माइनस 8 एक माइनस मिनट, 9 x1 x2 प्लस y1 y2 2 6 6 प्लस 3 12 4 12 अपॉन x1 8 y2 2 4 माइनस 8 माइनस 9, तो ये कितना माइनस गया 18। 18 बाय माइनस 1 माइनस 18, यस और सर। माइनस 18 इंटू y2 माइनस y1 1, और प्लस 18 इंटू x2 माइनस x1 1, तो ये हो यस गया माइनस 18 18। और दूसरा क्या आया हमारा, क्या ऐड करना है? +1 +1 प्लस 1,1 माइनस माइनस 17 17 हो प्लस गया और ये 19। 19। हाँ बाय। कोई डाउट है? नो सर। ये शॉर्टकट्स हो गए। अब एक दो चीजें ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के लिए याद रखनी है, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के लिए याद रखनी है। गर्व, Yes, sir. गर्व बच्चे ये ट्राइंगल है ए बी और सी, ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल है कि नहीं? Yes, sir. बच्चे सरकम सेंटर क्या होगा इसका, बताओगे? Sir, perpendicular bisector of. सर्कल ऐसा बनता है, एक मिनट, सर्कल ऐसा Yes, बनता sir. है। अब इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। Yes, sir. ये भी diameter ठीक हो है जाएगा फिर. तो इसका एच पॉइंट जो हो गया वो सर्कम सेंटर हो गया, यानी सी एच इज इक्वल्स टू ए एच इज इक्वल्स टू एच बी होगा कि नहीं? Yes, sir. ये राइट एंगल ट्राइंगल में प्रॉपर्टी होती है कि मिड पॉइंट जो होता है, मिड पॉइंट वो तीनों से क्या होता है, इक्विडिस्टेंट होता है। ए ये जो मैंने ए डब्ल्यू ये सॉरी ए एच इज इक्वल्स टू एच बी इज इक्वल्स टू ए सी एच सी। ठीक है अब दूसरी बात, सर्कम सेंटर समझ आ गया। Yes, sir. अब इसका ऑर्थो सेंटर क्या होता है एबीसी ट्राइंगल का? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। Altitudes. बच्चे अगर ए पॉइंट से ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे तो यही बनेगा ना, AC होएगा sir. और बी पॉइंट से ड्रॉप करेंगे तब भी यही बनेगा। सी पॉइंट Yes, कॉमन हो sir. गया, Yes, sir. तो सी पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। मतलब ये है, अगर मैंने इक्वेशन दे दी है एक्स वाई इक्वल्स टू 0, एक्स क्या होता है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, व्हाट इज द ऑर्थो सेंटर और व्हाट इज द सर्कम सेंटर ऑफ दीज लाइंस? क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अब एक्स वाई इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है? एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अगर इसको प्लॉट करते हैं तो एक्स इक्वल्स टू 0 ये वाली लाइन होती है, वाई इक्वल टू 0 ये, और ये एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये पॉइंट 0 0 हो गया, ये पॉइंट 4 0 हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया 0 4। ठीक है सर्कम सेंटर क्या होगा जल्दी बोल। Sir, गर्भ 0 2 2. 2,2। ऑर्थो सेंटर क्या होगा? Sir, 0 0. तो ये एच होगा और ये सर्कम सेंटर, ये सर्कम सॉरी ऑर्थो सेंटर होगा। ये बात समझ आ गई है? Yes, sir. चलो एक Excuse और me, क्वेश्चन sir. आता है जैसे आईआईटी के। हाँ बोलो बोलो। तो मेरे को नहीं समझ में आया कि सी ऑर्थो सेंटर कैसे होगा। बच्चे सर्कल ऑर्थो सेंटर होता क्या है? एल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट। अल्टीट्यूड दो कहाँ से ड्रॉ करते हैं अल्टीट्यूड? तो वर्टिसेस से। वर्टिसेस से। यहाँ पे अगर इस लाइन पे बीसी लाइन पे ड्रॉ करेगा तो कौन सा वो आएगा अल्टीट्यूड? और कोई अल्टीट्यूड बनेगा नो सर। एसी के अलावा? तो पर बी सी से से अगर जो कोई अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे एसी, हाँ बताओ। पर सी से कैसे सी से ड्रॉप दोनों करेंगे पे ऊपर? सोच के देख, आप सोच के देखो ना।
तीसरा अगर यहीं से ऑल्टीट्यूड जो होगा वो यहीं से निकलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट उसका सी होगा, ओके सर, बीच में तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ना। यस सर, अच्छा अब जल्दी से बोलेगा, तू ही बोलियो। एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। व्हाट इज द सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर, बता कैसे करेंगे। देखो बच्चे सुन लो एक बार, इसमें से इसको ऐसे लिखते हो एक्स इंटू वाई माइनस 1 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 1। ये बात समझ आ गई? यस सर, ये एक इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन हो गई, डाउट तो नहीं है? नो सर, अब x प्लस 1 एक लाइन ये बना लेता हूँ, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक बना लेता हूँ y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी। यस सर, और एक बना ली x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर पूछा हो तो कैसे निकालेगा? सर वो एक के कोऑर्डिनेट एक्स, कैसे निकालेगा? सर एक्स प्लस 1 इक्वल टू पहले 0 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 को सॉल्व कर लूंगा, फिर हाँ, तो बाकी ये दोनों को कितना कर लूंगा आएगा? और माइनस फिर 1, उनका एक मिड मिनट। पॉइंट। हाँ तो ओ पॉइंट क्या आया? माइनस 1 कॉमा 1 आया, और बी पॉइंट क्या है? y की वैल्यू 1 डालेगा तो 5 कॉमा 1 आएगा। सही है। अब जल्दी से बोल यस सर, सर्कमसेंटर क्या आया? सर 2 बोल कॉमा सर्कमसेंटर 4, 2 कॉमा 4 2। आप जल्दी से बोल दे ये वाला ऑर्थोसेंटर क्या है? माइनस 1 कॉमा 1। बात समझ आ गई? कोई डाउट तो यस नहीं? सर, नो सर, चलो अच्छा, एक और कोई बच्चा बोलना चाहता है? मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, और कोई बच्चा बोलना चाहता है तो बताओ अपनी मर्जी से। तन्मय है, सर कृष्णा, लास्ट क्वेश्चन एक सेकंड दिखाओगे? हेलो सर, ये माइनस 1 हाँ कॉमा बोलो। 1 कैसे? ये मैं सुन नहीं पाया था। ये बच्चे दोनों को सॉल्व करोगे, इसको और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ठीक है सर, वो ना मैं सुन नहीं पाया था तब। चलो कोई बात नहीं। अच्छा कौन बोल रहे हो? मुकुल। अच्छा मुकुल तुम ही बोलो फिर। हेलो। मुकुल बताओ। हाँ जी। अगर इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 2x इज इक्वल्स टू y, फाइंड द सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर। ठीक है, फाइंड द ऑर्थोसेंटर निकालना, फाइंड द ऑर्थोसेंटर। मेरे को बताओ कि यस कैसे करेंगे, ऑर्थोसेंटर कैसे निकालेंगे? बताओ। सर x प्लस वाई x इज इक्वल टू वाई बाई 2। बच्चे बात सुन, ये लाइन और ये लाइन आपस में, इसका स्लोप कितना है जल्दी बोल। तो इस वाली का -1, और इस इस वाली वाली का स्लोप कितना है? इस वाली का 1। तो इसका स्लोप -1 है और इसका स्लोप +1 है। m1 m2 -1 हो गई, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है आपस में। यस सर। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, इन दोनों को तो हमारा क्या निकलेगा? ऑर्थोसेंटर निकलेगा। x यस प्लस सर। वाई इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सॉल्व कर सकते हो ना? यस सर। डाउट तो नहीं है? -2/3 नहीं है सर, y इज इक्वल टू ठीक 1, है, x इज इक्वल टू 5 डाउट तो नहीं है नहीं है? सर। नहीं है सर। ठीक है, ये शॉर्टकट्स ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर की समझ आ गए हैं सबको? यस सर, आ गया। ठीक है, आर्यन समझ आ गए ये वाली शॉर्टकट? यस सर, आ गए। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। अब एक बारी बता, ये कहता है कुणाल, यस सर। कुणाल बाइसेक्टर की इक्वेशन लोकस क्या होता है? अगर मैं बोलता हूँ ये लाइन है ए बी और ये ए सी, ए बी लाइन का एक पॉइंट से एक्स वाई से डिस्टेंस और बी सी ए सी लाइन का एक्स वाई से डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। हमेशा क्या रहता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहता है। तो लोकस क्या होगा इसका, एक्स वाई का?
स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन तो होगी बच्चे। अच्छा चलो देखते हैं। मैंने बोला एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई whose distance from AB and AC is always equal. Find the locus of P. क्वेश्चन समझ आ गया? Yes. एक्स वाई का लोकस क्या होगा? देखो बच्चे, अगर मैं ये ट्राइंगल कंप्लीट कर देता हूँ, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज, ये बी और सी एंगल क्या हो गया? 90-90। हाँ कि नहीं? Yes sir. ये और ये क्या होता है, लेंथ सेम है, Yes sir. और ये दिस थिंग इज कॉमन। Yes sir. Similar हो जाएंगे RHS। ठीक है, सिमिलर हो गए, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया? इक्वली हो गया ना लगभग, क्योंकि रेशियो इक्वल है। तो इसका मतलब दिस एपी इज एंगल बाइसेक्टर, एपी इज एंगल बाइसेक्टर। कोई डाउट? No sir. ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होती है? अगर लाइन की इक्वेशन है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी? a1x प्लस b1y, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो c1 डिवाइड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये इक्वल्स टू, प्लस माइनस कर लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई डाउट है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। कोई डाउट है बच्चे? बोलो। No sir. चलो Sir, एक second। अब, हाँ नोट कर लो, थोड़ा जल्दी नोट करना, मेरे को 2 क्वेश्चंस कराने हैं इसके ऊपर। सही, जो इक्वेशन आपने लिखी है इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर जो x और y की वैल्यू आएगी वो उसकी फिर इक्वेशन बनेगी। हाँ बच्चे, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आएगी, इक्वेशन है। यस सर। हो गया सर नोट। मैं करके दिखा रहा हूँ बच्चे अभी, मैं करके दिखाऊंगा ये वाला। अच्छा अब देखते हैं, ये समझ आ गया सबको? Yes sir. चलो अब जैसे अगर मैंने ये बोला कि 3x प्लस 4y माइनस 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, इन दोनों में एंगल बाइसेक्टर की दोनों इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes sir. चलो अब ये कहता है, मेरे को बोल दो आर्यन, तुम ही बोलो। चलो आर्यन, बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो जल्दी से। यस सर। 3x प्लस 4y माइनस 1 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस, ये भी ऐसे कर लो बच्चे, 2x प्लस वाई मत लिखो, 12x प्लस 5y कर दो। ठीक है, कितना आया? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? इक्वल्स टू मॉड के अंदर 12x यस सर। प्लस 5y माइनस 3 डिवाइड बाय 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 13 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 3x प्लस 4y माइनस 1 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू, प्लस लिख लो एक तो, प्लस 12x प्लस 5y माइनस 3 अपॉन 13। कोई डाउट? नो सर। 13 3 39x, 13 4 52y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 5 12 60x प्लस 25y माइनस 15। ठीक है, तो ये कितना sir. आ गया बच्चे आपके पास? 21x आ गया शायद, यस सर। और sir. माइनस माइनस 27y। 27y आ गया, और माइनस 2 इक्वल टू 0। सही है? यस सर। ये पहले बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। सही है, अब दूसरी बार क्या लगा सकते हैं? नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। तो 2 बाइसेक्टर तो कितना आएगा हमारे पास? 2 बाइसेक्टर बचे, एक ये बाइसेक्टर होगा और एक ये बाइसेक्टर होगा। सही है? यस सर। चलो अब देखते हैं, दूसरा नेगेटिव साइन लेंगे तो 3x प्लस 4y माइनस 1, अच्छा सॉरी क्या आएगा? 39x प्लस 52y माइनस 13 इज इक्वल्स टू कितना? माइनस 60x माइनस 25y प्लस 15। बोलना कितना आया? 99x 99x प्लस और 77y माइनस 28 इक्वल टू 0। 28 इक्वल टू 0। दीज आर 2 बाइसेक्टर। ठीक है, एक होगा एक्यूट Yes, और sir. दूसरा क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। एक क्या होगा? एक्यूट, और दूसरा क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। इसमें कोई डाउट है अभी तक? सर हम बता सकते हैं कि कौन सा एक्यूट होगा कौन सा ऑब्ट्यूज होगा? बताऊंगा बच्चे, बताऊंगा। ये बात समझ आ गई?
यस सर। ठीक है। अब जैसे अगर यही वाला क्वेश्चन था कि कौन सा एक्यूट होगा और कौन सा ऑब्ट्यूज होगा, कौन सा एक्यूट होगा और कौन सा ऑब्ट्यूज होगा, वो चीज देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना है। एक बार एक तरीका देखते हैं। मैंने बोला इक्वेशन है 2x प्लस नहीं 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरा है 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्यूट एज वेल एज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। दोनों अलग अलग आइडेंटिफाई। पहले जल्दी से आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलता जाए इक्वेशन। 3x plus 4y minus 5 upon 5 is equal to 4x minus 3y plus 4 upon 5. ठीक है। एक हो गई इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3y प्लस 4। तो ये कितना आ गया? ये आ गया x और ये कितना आ गया? माइनस 7y माइनस 9 इक्वल टू 0। कोई डाउट पहली इक्वेशन में? सर प्लस 9 दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? प्लस 9। ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? जल्दी बोल। बाहर क्या लग 3x जाएगा? plus नेगेटिव 4 लग जाएगा। यस सर 4y माइनस 5 माइनस 4x प्लस 3y माइनस 4। जल्दी बोलो आंसर। सर 7x plus y प्लस y minus 1 equal to 0. माइनस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब एक बार जल्दी से सुन ले। एक्यूट एंगल होगा तो ये वाला जो एंगल होगा, अगर दोनों के बीच में एंगल जो है ये थीटा बाय 2 होगा। यस सर अगर टोटल एंगल थीटा है तो ये थीटा बाय 2 होगा। ठीक है। यस सर मैं इस लाइन और इसके बीच में, किसी भी लाइन के बीच में, दो लाइंस के बीच में एंगल निकाल रहा हूँ, बाइसेक्टर और इसके बीच में। ठीक है। ये बात समझ आ गई? यस सर तो अगर एंगल निकालते हैं, टाइम कितना रह गया सर 1 मिनट से बचे? रीजॉइन करना बचे, रीजॉइन करना है, रीजॉइन करना है। बस ये वाला टॉपिक बताना है मुझे, तो ये टॉपिक जल्दी से कंप्लीट करा के खत्म करेंगे। रीजॉइन करना है। ठीक है। सबने रीजॉइन करना है इमीडिएटली आफ्टर द क्लास। इमीडिएटली आफ्टर द क्लास रीजॉइन करना है। बाइसेक्टर की इक्वेशन क्लियर हो गई है। अब मैं एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बता रहा हूँ बस। ठीक है। रीजॉइन कर लेना बच्चे, Yes, sir. ध्यान रखना।